बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपका हमारे यूट्यूब चैनल WS इंजीनियरिंग से खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक कोर्स का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं जो कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इससे पहले कि मैं कोर्स की आपको आउटलाइन आपको डिटेल में आपको कवर करूँ, आपको मैं शो करूँ स्क्रीन पे, इसकी मैं थोड़ा सा तारुफ बता दूँ आपको। काफ़ी जो लोग इस इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है, उन्होंने लाज़मी अपनी जो सिलेबस के अंदर जो इन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक कहीं किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएसए, कहीं से भी इन्होंने बीटेक किया होगा, तो बीटेक या इंजीनियरिंग के जो सिलेबस के अंदर उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट लाज़मी पढ़ा होगा। ये क्यों ज़रूरी है, इसकी बैकग्राउंड है। जब हमने 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 पढ़ा था, हमें भी थोड़ा सा अजीब लगा कि व्हाट्स द केस है। हम तो इंजीनियर हैं, हम तो जो टेक्नीशियन लोग हैं, अभी हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं टुवर्ड्स द अपने जो करियर एडवांसमेंट में, तो ये मैनेजमेंट कहाँ से आ गई। तो जब पढ़ के फिर जब हमने प्रैक्टिकल जब हमने करियर में देखा, अपनी जब हम जॉब करते, वो वहाँ भी हमने जब एक लेवल पे हमें मैनेजमेंट में आना पड़ा, तब जाके हमें वो जो हमने स्टडी की थी मैनेजमेंट की, वो हमारे काम आई। उसकी मैं बता दूं कि हम तो चूँकि फेज से गुजर चुके हैं और हमने वो चीज़ हमने पहले पढ़ी है, फिर हमने इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया अपने आपके ऊपर, हमने फ़ायदा भी उठाया। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इस टाइम दुनिया के अंदर, पाकिस्तान छोड़े दुनिया के अंदर 80% जो इंडस्ट्री है वो रिलेटेड टू इंजीनियरिंग है। अब अपने घर के आसपास देखें, आप सुबह के उठते हैं तो आपका एक लाइट बल्ब से लेके अब आप शावर, बाथरूम्स, जो भी आपकी अब किचन अप्लाइंसेज है, होम अप्लाइंसेज है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, आप गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाते हैं, कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ आपका रिलेटेड टू इंजीनियरिंग है। चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे मैकाट्रॉनिक्स है, व्हाट्सएवर द केसेस। अब इस जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए जब एक 30s का दौर था, 40s का दौर था, तो उस टाइम क्या होता था कि जो फाइनेंस के लोग थे, नॉन टेक्निकल लोग थे, वो एज ए मैनेजर उन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटर किया करते थे। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके प्रोक्योरमेंट है स्पेयर पार्ट्स की, उनकी जो डेडलाइंस की मीट है। तो एक चीज़ सामने आई कि एक तो चीज़ होती है, देखें, लीडरशिप, और एक होती है मैनेजर। लीडर और मैनेजर में कुछ फ़र्क होता है। मैनेजर आपको ऑर्डर करता है, मुझे ये काम चाहिए, बस जैसा चाहिए वो आपका काम है। लीडर होता है, वो आपको पता है मुझे काम चाहिए और इस तरह चाहिए, आपने इस तरह करना, वो आपको प्रैक्टिकल काम करके दिखाता है, वो आप में से ही होता है। तो ये एक फिनोमेना उस टाइम 30s के अंदर ये फील बात की, बल्कि 18 की सेंचुरी में ही बात फील, जो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया, उसमें ये बात फील की गई कि जब भी जिस कम्युनिटी को आपने लीड करना है, उस कम्युनिटी में से ही लीडर होना चाहिए, या मैनेजर उस कम्युनिटी में से ही होना चाहिए, तब जाके उस ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है वो कंड्यूसिव रहता है, पीसफुल रहता है। अदरवाइज़ एक रिवॉल्ट जनरेट हो सकता है उस कम्युनिटी में से, क्योंकि वो अपने उस मैनेजर को, उस लीडर को लीडर नहीं मानते, क्योंकि वो उनमें से नहीं होता। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंजीनियरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, वो किसी को, ठीक है बंदा इन्वेस्टर है, पैसा लगा के कंपनी खोलेगा, लेकिन उनको जो चलाने के लिए उन्हीं में से बनना चाहिए, जो उनमें से होगा, जो उनको अपनी अपनी ज़बान में वो बात समझा सकेगा, उससे वो काम ले सकेगा। तो ये चीज़ बड़ी पहले ये बात महसूस कर ली गई थी, उस पर फिर काम शुरू हो गया था, और 18th सेंचुरी के एंड में ही मैनेजमेंट के साथ साथ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को भी एज ए सिलेबस, एज ए सब्जेक्ट, एज ए प्रोफेशन पर काम स्टार्ट हो चुका था। और पाकिस्तान, इंडिया में, या इससे हमारे जो खत्ता है इसकी जनूबी एशिया के अंदर, यहाँ तो खैर जब से ये दोनों इत्तेहाद हुए हैं, तब से ही ये इंजीनियरिंग के ये सिलेबस में मैनेजमेंट भी पढ़ाई जाती है। अब अगर आप देख लें, अगर आप जो लोग कंपनीज के अंदर जो भी अपने हाई पोजीशन तक पहुंचते हैं, वो उसी शोबे में से होते हैं, और वो उनके पास मैनेजमेंट की स्किल्स, मैनेजमेंट का तजुर्बा उनके पास तभी होता है कि उन्होंने वो चीज़ पढ़ी होती है, उस पर इम्प्लीमेंट किया होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी अभी जो आगे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो इतने एडवांस में जा चुके हैं कि उन्होंने जो इंजीनियर्स को, बेसिकली इनको इंजीनियर्स जब स्टार्ट करते हैं तो वहीं से उनका करियर पाथ उनका सेपरेट हो जाता है। उनको इंजीनियरिंग अपनी प्रोफेशनल लाइन के अंदर एक लाइन मिलती है, जो अपनी जो उनकी एज एक कह लें, उनको जो एक प्रोफेशनल लाइन है, जो इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल है, चाहे सिविल है, किसी भी शोबे के हैं, वो इस लाइन में अपना वो ग्रो करें करियर। या दूसरा वो पाथ उनके पास होता है मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का। अब दोनों के लिए जो बेसिक इंजीनियरिंग स्किल है वो बड़ी ज़रूरी है।
वो लोग क्या करते हैं, पहले वो इंजीनियर को 2 से 3 साल प्रैक्टिकल काम फील्ड में करवाने के बाद फिर उससे चाह सकते हैं अब उन्होंने मैनेजमेंट में जाना है या उन्होंने दूसरी अपनी इसी लाइन में रहना है। क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो एक डिफरेंट फील्ड है, बड़ी थोड़ी सी इसकी जो चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं एज़ पर किसी भी शोबे की प्रोफेशनल लाइफ के साथ हिसाब से थोड़ा सा उसको टच मिलता है, अपनी बेसिक का वो बेसिक सब उनको रहना पड़ता है। लेकिन आगे मैनेजमेंट की इतनी ब्रांच इतने उनके कट्टे खुले होते हैं कि वो फिर अपने जो जो उनका काम मतलब एक ही फोकस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक को आपको ग्रिप करना पड़ेगा, तब जाके आप उन लोगों को लीड कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो कोर्सेज हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। इस पे हमें जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो भी आपको मैं अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो यस, मैंने अभी इस पे कोर्स सारा मैंने इस पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये बुक है, ठीक है। तो ये हमने जब पढ़ी थी हमने ड्यूरिंग द डिग्री प्रोग्राम, तो उससे मेरे पास तो हमने नोट्स वगैरह में बनाते रहते थे, तो उन्हीं नोट्स की और पास प्रैक्टिकल बेस पे मैंने इस पे कोर्स डिज़ाइन किया है। उसको मैं यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि अगर मैं फ्री में करता, फ्री में यूट्यूब पे हो सकता कोई मसला नहीं, शायद मैं कल को कर भी दूँ। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी को फ्री में वो चीज़ बांटेंगे तो वो आपसे नहीं लेगा, वो कहेगा बस वैसे ही मारता है ये, ठीक है। मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है, मेरे इस पे पिछला एक्सपीरियंस है 15-20 साल का इन मैनेजमेंट के हवाले से। तो मैंने इसको पूरा अपना जो थियोरेटिकल पोर्शन है और प्लस प्रैक्टिकल जो मैंने बुक्स से बाकी दो तो मेरे नोट्स हैं, वो 2-3 बुक्स और भी मैंने कंसल्ट की हैं, उनसे मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन करके यूडीमी पे आज की डेट में वो फ्री है, क्योंकि नया कोर्स लॉन्च किया मैंने कुछ दिनों में। तो आज की डेट में फ्री है लेकिन वो जैसे ही उसकी एक मेरी एक टारगेट है, जब वो पूरा कर लेता है स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट का, उसके बाद फिर वो फ्री, क्योंकि जब मैं इसको अपडेट करता रहूँगा हर 2 हफ्ते के बाद, उसमें लेक्चर ऐड होते रहेंगे। फिर यूडमी की पॉलिसी है कि जब वो एक 2 घंटे का कोर्स ऊपर चला जाता है तो फिर वो फ्री आपने उसको आपको पेड करना पड़ता है, तो फिर मेरी मजबूरी होगी। तो इसलिए आपसे लोग रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं और अपना जो करियर वो आगे मैनेजमेंट के अंदर, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है इस कोर्स को ज्वाइन करें फ्री में आज की डेट में। मे भी कुछ दिनों तक ये फ्री रहे, उसके बाद जब ये खुद यूडीमी से आ जाएगा कि आप इसको पेड करें, तो फिर में पेड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके पास चांस नहीं होगा फ्री का। मे भी पेड मैं कम से कम रखूँगा प्राइस, ताकि कम मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकें उस कोर्स को। लेकिन अभी तक आज की डेट में ये फ्री है, इससे बड़ा अच्छा मौका है, इसको आप फ़ायदा उठाएँ और इसको बाकी जो लोगों ने शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि वो इससे फ़ायदा उठाएँ। कोर्स इंग्लिश में है, लेकिन इसको आप बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो लोग फ़ॉरेन हैं उनको तो इंग्लिश में कोई मसला नहीं समझना। यूडीमी हमें एनकरेज करता है कि इंग्लिश में कोर्स इसलिए बनाया ताकि इंग्लिश के जो लर्नर हैं वो पूरी वर्ल्ड में अवेलेबल होते हैं, वहाँ उनकी मार्केट बड़ी होती है, इसलिए हमें इंग्लिश में कोर्स बनाना पड़ता है यूडीमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप इसको ज्वाइन करें और उम्मीद करता हूँ इस पर आपको बहुत फ़ायदा, क्योंकि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मजमूआ है। थ्योरी मैंने अपने जो नोट्स लिए, जो हमने पढ़े थे, जो हमने अपने लेक्चर अटेंड किए थे अपने प्रोफेसर के साथ, उनका एक्सपीरियंस हमने नोट किया अपने नोटबुक्स पे, नोट्स की शक्ल में, बुक्स के साथ हेल्प ली टॉपिक्स की शक्ल में, और हमने अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारा 15 साल का मैनेजमेंट में, उसको हमने तीनों को इकट्ठा करके ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इसमें मैंने काफ़ी सारे मैंने हेल्प ले ली अपने जो कोलीग की भी, उनसे मैंने काफ़ी उनके नोट्स मैंने इकट्ठे किए, तब जाके ये चीज़ हमें सामने आई है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।